वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एयरफोर्स की नवंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर एयरफोर्स नवंबर एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। इसमें काफी सारे अच्छे एक्सपर्ट्स का सहारा लिया गया है, उनके थ्रू इस सीरीज को लॉन्च करा गया है और इसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू इंस्टॉल करना है ऐप को। उसके बाद डिफेंस सेक्शन में जाकर सिलेक्ट करने के बाद जब आप लेना तो उस टाइम आपको 279 रुपए दिखेगा कि 279 रुपए का ये टेस्ट है, लेकिन जैसे ही आप ये कोड डालोगे AB Study 50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और सिर्फ 140 रुपीज ही पे करने होंगे। 140 रुपीज में आपको 40 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि मैंने ले लिया है एंड देन आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना और वो वाला स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना, साथ में लिख देना कि आपने किसके लिए लिया है और उसके बाद मैं आप लोगों को 20 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। वो चाहे एक्स ग्रुप की तैयारी आप कर रहे हैं, वाई ग्रुप के लिए कर रहे हैं या फिर एक्स वाई बोथ के लिए कर रहे हैं, सब में लागू होगी। तो टोटल आपको 60 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे सिर्फ 140 रुपए। तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों से कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स होंगे वो क्लियर करवा दूंगा। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दोनों हैं, इसमें दोनों ही करवाते जाऊंगा मैं। और इसके कई सारे पार्ट्स नहीं होंगे, कुछ ही पार्ट्स होंगे। आज ये पहला पार्ट है तो मे बी आपको 4-5 पार्ट देखने को मिलेंगे जिसमें कि पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो रैलीज हुई हैं ना उसमें भी इनमें से सवाल आए हैं। वैसे तो रैलीज के क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूँ, एक ही बार दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले, क्या पता आपका उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सके, तो वो जरूर आपको मैं दूंगा, इसलिए मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। चलो अभी शुरू करते हैं और पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका, यानी जो बेतुकी चीज होती है उसे हम एब्सर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में भी इसका होता है वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और इनएप्रोप्रिएट। ये तीनों वर्ड्स हो जाते हैं इंग्लिश में। यानी कि बेतुका का मतलब इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, लॉजिक से कोई लेना देना ना हो। अब इसके सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम्स होता है रिडिकुलस, लाफेबल यानी कि लाफेबल यानी हंसने योग्य बात। अगर कोई बेतुकी बात करेगा तो आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी ना, तो सेम वही चीज। एंटोनियम्स की बात करें तो रीजनेबल, सेंसिबल, यानी कि एक रिडिकुलस इंसान होता है उसका अगर हम एंटोनियम्स करेंगे तो वो हो जाएगा रीजनेबल या फिर सेंसिबल इंसान या फिर लाफेबल इंसान, तो वहां पे भी आप सेंसिबल बोल सकते हैं। तो सेंसिबल का उल्टा हो जाएगा, यानी सिनोनियम्स हो जाएगा अगर तो रिडिकुलस होगा, और अगर सिनोनियम्स दिया है रिडिकुलस और उसका एंटोनियम्स पूछा जाए और सेंसिबल, रीजनेबल, इनमें से कोई एक वर्ड हो तो आप वो चुन सकते हैं। चलो दूसरा एसर्विक। एसर्विक मीन्स एसिड, एसिड होता है। अब देखो ये क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये सवाल पूछा जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले ये एग्ज़ाम में आया था सवाल और ये सवाल बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एसिड हो जाता है, यानी कोई भी एसिड, एसर्बिक इसे हम बोल सकते हैं। सिनोनियम्स की बात करें तो कॉस्टिक, शार्प बोल सकते हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो काम, काइंड बोल सकते हैं। ठीक है, शार्प मतलब तेज और काम मतलब और काइंड मतलब एकदम ठंडा, शांत। चलो नेक्स्ट, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का क्या मतलब होता है? एफ्लुएंस मीन्स कि समृद्धि, समृद्धि यानी कि आपकी जो वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, वो इसका सिनोनिम्स हो जाता है वैसे वेल्थ और प्रोस्पेरिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभी आज नवरात्र शुरू हो चुका है तो इसमें मैं क्या बोलूँगा कि माँ दुर्गा आपको एफ्लुएंस दे, यानी आपको समृद्धि दे, आप सभी लोगों को सभी खुशियाँ मिल जाए, तो समृद्धि वही होता है एफ्लुएंस। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? एंटोनियम्स हो जाता है डिस्प्राइव्ड या फिर डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना। एलिविएशन सुना है ना, एलिविएशन मेथड सुना है, सुना होगा। तो ये इसका मतलब होता है कि एलिविएट मीन्स कम करना उस चीज को, किसी भी चीज को। अब यहाँ पे अगर सिनोनियम्स की बात करें तो ईज या फिर डेडन होगा, और अगर हम बात करें इसके एंटोनियम्स की तो हार्म या फिर हर्ट हो जाएगा। ओके, याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब अस्पष्ट, यानी कि जो स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। ठीक है, तो वही एम्बिगस बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके इंग्लिश के लिए भी मीनिंग है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन।
नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, यानी कि एक मीनिंग ना हो, एक अस्पष्टता ना हो। अगर कोई बोलता है कुछ बात तो वो एक अस्पष्ट चीज ना हो। ओके, चलो आगे इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इक्विवोकल और एम्बिवैलेंट, ये हो जाता है इसका सिनोनिम्स। अगर हम बात करें एंटोनियम्स के बारे में तो सर्टेन या फिर डिटरमाइंड इसका एंटोनियम्स हो जाता है। नेक्स्ट है एंजियस। एंजियस का मतलब क्या होता है? एंजाइटी आपने सुना है, ये भी एंजियस है। तो एंजियस मतलब कि एंजाइटी, एंजाइटी आपने सुना है, सेम वही चीज है। एंजाइटी कब होती है? जब हम किसी चीज को ज्यादा सोच लेते हैं, ठीक है, और सोचकर अजीब हमें महसूस होता है, उसे हम एंजाइटी बोलते हैं। एंजियस हम बोलते हैं चिंतित होने को, यानी कि हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उसके बारे में चिंता में है, तो उसे ही हम एंजियस बोलते हैं। दैट मीन्स की फीलिंग और शोविंग वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टेन आउटकम। तो वही चीज जो मैंने आपको बताया कि फीलिंग आपकी हो लाइक वरी की, यानी बहुत जल्दीबाजी की, नर्वसनेस की, अनईज की, ये सब हो, तो उसे हम बोलते हैं एंजियस। ठीक है, वरीड, कॉन्सर्न, ये होता है इसका सिनोनियम्स। और अगर हम बात करें एंटोनियम्स की तो कैजुअल, इनक्यूरियस, यानी उसे कोई क्यूरियसिटी नहीं है उस चीज के लिए, तो इनक्यूरियस हो जाता है, और कॉन्सर्न भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी। तपस्वी सुना होगा ना, पहले जो ऋषि मुनि होते थे तपस्या करते थे बहुत ज्यादा, तो वही एसेटिक। अब यह क्या हो जाता है इसका? कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अब्सटेन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस टिपिकल फॉर रिलीजियस रीजन्स। इसका सिनोनियम्स ऑस्टर होता है, एब्स्टिनेंट होता है, ये दो इसके सिनोनियम्स है। और हॉगिस और पिगी, ये दोनों एंटोनियम्स है इसके। एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है? अनुमति, द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, अप्रूव कर लेना, सेम जैसा कि यहां पे आप सिनोनियम्स इसका देख रहे हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट, यानी उसको एक्सेप्ट ना करना, डिसएग्री कर देना। स्टबन, स्टबन बेबी सुना है, यानी जिद कर लेना कि अप्रूव नहीं करना है, तो स्टबन बेबी मींस कि जिद्दी बच्चा, तो वही हो जाता है स्टबन मींस जिद्दी, तो वो इसका एंटोनियम्स हो जाता है। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का क्या मतलब होता है? शुभक। अब कैसे बोल सकते हैं हम, ये भी एक बार फिर से समझ लो। नवरात्रि है तो यहां पे ये क्या है? ऑस्पिशियस मौका है, यानी शुभक मौका है, शुभ मौका है, शुभ टाइम है ना, तो उसे ही हम ऑस्पिशियस बोलते हैं। फेवरेबल, प्रोमिसिंग, ये सब हो जाता है इसका सिनोनियम्स। इनऑस्पिशियस, होपलेस, ये सब हो जाता है हमारा इसका एंटोनियम्स। नेक्स्ट एवर्सन, एवर्सन मतलब घृणा, यानी कि नफरत, किसी से नफरत करना। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन, ये हो जाता है एवर्सन का मतलब। एवर्सन मीन्स यही होता है, डिसइंक्लिनेशन, एबोरेंस, ये सब हो जाता है इसका सिनोनियम्स। और एंटोनियम्स की बात करें तो लाइकिंग, अप्रूव, ये सब हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी को डिसलाइक करते हो तो उसको उल्टा क्या करोगे? लाइक करोगे, अप्रूव करोगे। अगर किसी को डिसएग्री करते हो तो एग्री करोगे, है ना, यही कर सकते हो। नेक्स्ट कैलियस, कैलियस का मतलब कठोर, सोविंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूएल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। ठीक है, तो वही हो जाता है कैलियस, कठोर जो होता है, कठोर व्यक्ति। अनफीलिंग, अनकेयरिंग, जिसके अंदर कोई केयर नाम की चीज ना हो, कोई फीलिंग नाम की चीज ना हो, और उसका उल्टा हो जाएगा सेंसिटिव, स्टे, ये सब। ठीक है, गुड हार्ट, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट कैंडिड, कैंडिड का मतलब खरा, खरा जो बोलते हैं हम उसे कैंडिड बोलते हैं। ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। फ्रैंक, आउटस्पोकन, ये चीजें हो जाती है। तो कुछ लोग क्या होता है, फ्रैंक होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, जो होगा मुंह पे बोल देंगे। और कुछ लोग क्या होते हैं, सेक्रेटिव होते हैं, गार्डेड होते हैं। उनका क्या नेचर होता है, वो मुंह पे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, काफी मक्खन मलाई मारेंगे, लेकिन बाद में वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, वही होता है। ओके, चलो। कोअर्स, कोअर्स का मतलब मोटा, मोटा, ठीक है। रफ और हार्श इन टेक्सचर, यानी उसका जो टेक्सचर हो, उसका जो शेप हो, वो मोटा टाइप का हो, उसे ही हम बोलते हैं क्या, ये बोल सकते हैं, कोअर्स बोल सकते हैं। रफ, ब्रिस्टली, इसका एंटोनियम्स हो जाता है रिफाइंड, स्मूथनेस, स्मूथली, स्मूथ, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट कोलोजल, कोलोजल मीन्स प्रचंड, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर सिनोनियम्स की बात करें तो ह्यूज, मैसिव, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही जबरदस्त, वो हो जाता है कोलोसल। इसका हमारा एंटोनियम्स हो जाएगा लिटिल, स्मॉल, यानी छोटा। कॉम्प्लिसेंट,
इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। ओके, तो अगर हम बात करें सिनोनियम्स की तो हो जाएगा स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, और उसके बाद एंटोनियम्स की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा डिसकॉन्टेंटेड, डिसअप्रूवल। कॉन्सर्न्ड है, कॉन्सर्न्ड मीन्स चिंतित होना, किसी की चिंता करना, और वहीं पे अगर बात करें इसका उल्टा तो हमारा हो जाता है इन अटेंटिव, अनकंसर्न, यानी कि उसे कोई कंसर्न नहीं है, इन अटेंटिव है, वरीड, एंजियस। एंजियस आपने पढ़ा ना अभी कुछ देर पहले, एंजियस मीन्स की चिंतित होना, चिंता करना, है ना, एंजाइटी, एंजाइटी आपने सुना होगा तो वही एंजियस हो जाता है। नेक्स्ट, कॉन्डेम, कॉन्डेम मतलब कि निंदा करना। अगर आपने कुछ बोला, मैंने उसको बोला आई कॉन्डेम दिस, यानी मैं इसकी निंदा करता हूं, आपने कुछ गलत बोल दिया तो वही हो जाता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, यानी किसी भी चीज के लिए कंप्लीट डिसअप्रूवल हो उसे ही हम कॉन्डेम बोलते हैं। कैस्टिगेट, सिंसियर, ये हो जाता है दो। उसके बाद अप्रूव और क्रिटिसाइज, इसका एंटोनियम्स हो जाता है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट, विश्वास, वो हो जाता है वहां पे एसर्ट, पॉजिटिव, ये हो जाता है। अगर हम बात करें एंटोनियम्स के बारे में तो डिफिडेंस, अनचार्ज्ड, ये सब हो जाता है इसका एंटोनियम्स। कॉपियस, कॉपियस मीन्स प्रचुर, अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, यानी बहुत ज्यादा। अबंडेंट, एम्पल, ये हो जाता है सिनोनियम्स। एस्कास, कॉलरलेस, ये हो जाता है इसका एंटोनियम्स, यानी एकदम कम, कम, बहुत कम। उसके बाद कोरोबोरेटेड, इसका मतलब मंडित। कंफर्म और गिव सपोर्ट टू स्टेटमेंट, थ्योरी और फाइंडिंग। मैंने बोल दिया कि इंडियन एयरफोर्स बहुत अच्छा है, और उस चीज को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कोरबोरेटेड बोले जाएंगे, कोरबोरेटेड कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है कंफर्म, वेरीफाई, नेगेट या फिर इनवैलिडेट, ये हो जाता है एंटोनियम्स इसका। हो गया ना, तो 20 आज हमारा हो जाएगा। अभी हम ऐसे करके कुछ पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।